हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 67 की, जो कि 12 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा, और आज हम इसमें पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब कोई वस्तु गति करती है तो हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु जब कोई विराम अवस्था में होती है तो उसमें कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर कहें तो हम बहता हुआ जल, लुढ़कता या गिरता हुआ पत्थर, चलती हुई कार आदि। अब अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित जो ऊर्जा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं बच्चों। अब गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले मेन दो कारक है बच्चों। पहला कारक है आपका द्रव्यमान। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक गतिज ऊर्जा होगी। फिर उसके बाद है वस्तु का वेग। वेग अधिक गतिज ऊर्जा, यानी कि दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा गतिज ऊर्जा को बनाता रहेगा बच्चों। अब इसके समीकरण को, गणितीय समीकरण को निकालने की कोशिश करते हैं कि माना कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वह u वेग से गति कर रही है। अब एक बल F उस पर कार्य करके a त्वरण से उसको वेग v और s दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो कार्य क्या हुआ बच्चों? W गुणा s। और गति का दूसरा नियम क्या कहता है? F = ma। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? W में F की जगह F की वैल्यू लिख देंगे। अब जब हमने F की वैल्यू लिख दी बच्चों यहाँ पे, तो गति के तीसरे समीकरण के अनुसार हमारा v² - u² = 2as, क्योंकि हमें as भी निकालना है ना। तो s = v² - u² 2a। और जब इसकी वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण आ जाएगा ये वाला। अब मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है, क्या देखा गया है बच्चों, कि जो u है वो 0 होती है, यानी कि जो प्रारंभिक वेग होता है वो विराम अवस्था की वजह से 0 होता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि W = ½ mv²। तो अंततः गतिज ऊर्जा या कार्य जो है वो क्या कहलाएगा बच्चों? E = 1/2 mv² बच्चों। अच्छा, जहाँ पे ये u 0 नहीं होगा वहाँ पे से 0 उसे हम उसकी वैल्यू के साथ ले सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब क्या हो गया? विराम अवस्था में गतिज वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होती है, इस वजह से हमने इस तरह का से मान लिया है तब तक के लिए। कुछ उदाहरण दिए हैं बच्चों, जरा उस उदाहरण देख लेते हैं अब आपके इसके। पहला उदाहरण है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो उसकी गति करते समय है। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया, वेग हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। इसको फॉर्मूले में रखोगे आप तो आपको मिल जाएगा 80 बच्चों। दूसरा क्या है बच्चों आपका? दूसरा उदाहरण क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण कह रहा है कि एक कार की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए यदि उस कार का द्रव्यमान 1500 kg है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा जैसे कि हमने किया है। फिर तो प्रारंभिक वेग हो गया 30, अंतिम वेग हो गया 60, क्योंकि 60 पे लेके जा रहे हैं। ये हमारा वेग आ गया 25/3 मीटर प्रति सेकंड और 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करना पड़ेगा? हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अंतिम प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग भी है। तो हमारा क्या हो गया फॉर्मूला? किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और अंतिम वेग गतिज ऊर्जा माइनस इतना। ठीक है। तो ये हो गया हाफ, 1500 हो गया गाड़ी का द्रव्यमान, ये हो गया आपका वेग, दोनों के दोनों, और इसे माइनस करने के बाद हमारा कैलकुलेशन बैठ करके आएगा इतना। ठीक है बच्चों, ये आ गया 156250 जूल बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उसका सूत्र भी लिखिए बच्चों। तो किसी वस्तु में गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं बच्चों। ठीक है। और इसका सूत्र है E = 1/2 mv² बच्चों। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो विराम अवस्था में क्या होता है बच्चों? उसकी ऊर्जा कितनी होगी? U = 0 होगी। और हमारा फॉर्मूला है बच्चों E
बराबर 1/2 mv²। अब जीरो की किसी से भी गुणा करते हैं तो वो जीरो हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा भी यहाँ पे शून्य हो जाएगी बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा दो कारकों पर निर्भर करती है बच्चों। पहला आपका द्रव्यमान, दूसरा है आपका वस्तु का वेग। ये आपका आंसर है बच्चों उसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करती ही एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो पहले जरा क्या कर लेते हैं बच्चों इसका, तो बच्चों पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा E इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब इसमें आपका द्रव्यमान नहीं दिया हुआ, द्रव्यमान निकालने की कोशिश करते हैं। आपकी ऊर्जा है 25, 1/2m गुणा वेग है 5 गुणा 5। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा m आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, तो पहले वाला आ गया m के बराबर, m बराबर 2 के बराबर आ गया। अब फिर वापस इसे दूसरे फॉर्मूले में रखेंगे, यानी कि जब गति जो वेग है हमारा वो दुगुना कर दिया, यानी कि तो 5 गुणा 2 हो गया 10 हो गया हमारा वेग। अब इसे रखेंगे जब उसमें, तो 1/2 ई बराबर 1/2 गुणा 2 हमारा द्रव्यमान है और 10 गुणा 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर कर लीजिए या 10 गुणा 10 कर लीजिए, तो इस 2 से ये चला जाएगा और हमारा जो ऊर्जा आ जाएगा वो आ जाएगी 10 जूल। तो पहले कितनी जूल थी हमारी? पहले थी गतिज ऊर्जा 25 जूल और अब हो गई 100 जूल बच्चों। ठीक है, ये इसका आंसर है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एक बल 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होगा बच्चों E इज इक्वल टू 1/2, ये देख लीजिए आप, ये वाला फॉर्मूला हमारा लगाना है। ठीक है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो हमारा वेग कौन कौन सा है बच्चों? प्रारंभिक ये है, अंतिम ये है बच्चों हमारा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1/2 20 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, 1/2 इंटू 20 और ये आ गया 4 माइनस 25, ये आ गया 21। तो इसे सॉल्व करने बच्चों हमें मिलेगा माइनस का 210 जूल। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वस्तु क्या कर रही है, द्रव्यमान जो लग रहा है किसी वस्तु पे वो क्या कर रहा है, वस्तु के जो वेग को है घटा रहा है, इस वजह से इस तरह का ऐसा हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।